लोग ध्यान से सब लोग सुनते रहिए, हम बताते हैं, आप लोग बनाते रहिए। अच्छा आप लोग अभी ना आप लोग की अच्छी बात है कि अभी आप लोग में वो चेंजिंग होता है ना, वो नहीं दिखाई देगा। तो अभी तुरंत अपने आप में वो एकदम भरपूर मात्रा में चेंज मत देखने की कोशिश कीजिएगा, समझे? कि सर मेरे में चेंज काहे नहीं आ रहा है ना? वो कौन कहावत नहीं था, कहावत क्या सच्चाई था, जो रांची में जिम था ना मेरा एगो, वहां पे महीना था, गोल्ड जिम था, महीना था वहां का 3000, ठीक है, और सालाना महीना था 3000 और सालाना फीस था उसका शायद कितना 12,000, हाँ 11,000 था, 11,000 सालाना, 11,000 है ना, 3000 मतलब साल का एक बार पेमेंट करके साल का 11,000, ठीक है। बड़ा परफेक्ट लाइन बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लगाता है उन लोग और बिजनेसमैन लोग, समझे? वो लोग क्या लगाता है सो, वो बोला, हम बोले थे या फिर कहावत ये भी बोला जाता है कि वो लोग क्या दिमाग लगाता है ना कि आदमी सोचता है क्या है कि साल भर का इतना कम, साल भर का पेमेंट करके निकल जाता है, ठीक है, और जिम्मा जाता कितना दिन है वो सबको पता है ना। होता क्या है ना कि 10 दिन जाएगा, 15 दिन जाएगा और उसके बाद वजनवा काटा पे खड़ा होकर के देखेगा कि वजनवा कम हुआ, टी शर्ट उठा बॉडिया बना, है ना। अब गधा लोग को क्या बताए, है ना, लान ब्लैक है सब, ठीक। तो अब वो गधा लोग को क्या बताएं, है ना, कि साल भर करने के बाद 5 से 6 मंथ 8 मंथ करने के बाद कुछ बॉडिया हल्का दिखाई देता है। जो जिम में जो बॉडी सब दिखा रहा है, जिम जो करता है, उन लोग का तपस्या है 8 साल 9 साल 10 साल उन लोग का तपस्या होता है ना, तब जाकर के उन लोग आगे बढ़ता है। और नॉर्मल आदमी लोग क्या सोचता है कि ऐसे ही हम लोग करके निकल जाएंगे। तो आप लोग में भी इतना जल्दी चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग कब आएगा? जब आप लोग कर लीजिएगा आराम से 8 महीना 10 महीना कीजिएगा ना, तब जाकर के आप लोग को अंदर से चेंजिंग आएगा, समझे? तो शुरुआत में ही अपने अंदर चेंज देखने का जरूरत मत समझिएगा। कम से कम नहीं तो आप लोग का 6 चैप्टर, 6 नहीं 3 चैप्टर कम से कम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, एक रेशियो, एक आपका टाइम एंड वर्क, एक आपका परसेंटेज, जब तक ये 3 चैप्टर आप लोग कंप्लीट नहीं होगा, है ना, और ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने में लगेगा कम से कम 3 मंथ, ठीक है। और हम कम में करवा सकते हैं, एग्जाम का फिर ठेका नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपका कम से कम इतना समय आप लोग का लगेगा। और जब ये 3 महीना, जब 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, 3 महीना 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद अपने आप को देखिएगा, है ना, उसके बाद अपने आप को देखिएगा कि मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। आइए, गुड मॉर्निंग बाबू, समझे? उसके बाद अभी कम से कम नहीं तो आप लोग अपने आप को कितना बताएं, नवंबर दिसंबर, आइए बाबू, कम से कम आप लोग 1 जनवरी तक, है ना, चोट लगे ध्यान से, कम से कम 1 जनवरी तक अपने आप को कुछ एनालाइज मत कीजिए, है ना, अपने आप को एनालाइज मत कीजिएगा कि साला आगे बढ़ना है, बढ़ नहीं रहे हैं, इतना जल्दी आसानी से नहीं पता चलेगा। 3 महीना में ये हल्का फुल्का इशारा समझ में आएगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, और कम से कम 10 महीना के बाद ये पता चलेगा, जैसे आ जाए इनका 10 महीना हो गया तब पता चलेगा, है ना, आपके आगे बैठे हुए हैं, है ना, 10 महीना हो गया, ये कितना जनवरी से लॉकडाउन था ना, है ना, फरवरी से अगर चालू किया जाए 10 महीना हुआ, तब जाकर के बदलाव आप लोग के अंदर दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो अभी शुरुआत में मत देखिए कि मेरा बॉडी बना कि नहीं बना, है ना, घड़िया देख करके बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, वो अचानक कभी कभी दिखा देते हैं कि ये सब भी आप लोग को फेस करना है, समझे? चलिए हड़बड़ाइएगा मत। चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। आज थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है।
अब आप लोग का जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ना, थोड़ा हार्ड हार्ड हो रहा है, तो थोड़ा दिमाग लगा करके अच्छा से। चलिए यहां देखिए, तो न्यू पैटर्न लिखिएगा और इंपॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है। और ये VVI, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझिए। जो लोग न्यू है वो अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए, समझ लीजिए कि यहीं से चालू हुआ है, ठीक है। एकदम दम रख करके केवल सुनते चलिएगा, एकदम समझ में आएगा, आप लोग समझिएगा। एग्जामिनर क्या देगा पहले अपने से हम समझाते हैं, ठीक है। अगर अपने से समझ में मेरे द्वारा समझ में आ गया तो ये बाकी 3-4 जो तुच्चा क्वेश्चन है वो सारा का सारा बन जाएगा आप लोग का, ठीक है। सब कॉपी पेन छोड़ करके खिड़की के बाहर फेंक करके यहां पर सुनिए, ठीक है। चलिए खिड़की बनाया है कि आराम से फेंक सके आप लोग। बोलेगा एक पृथ्वी में एक ही है ना, एक पृथ्वी, ठीक है। अब सर पृथ्वी में आपका आधा भाग, उसको बोला जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, और नीचे में बोला जाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हम समझिएगा, सब चीज नया है, कोई भी समझ सकता है। इसी टाइप का पैटर्न में बस खाली घुमा देगा कि एक पेंटिंग का सीट है, मतलब पेंट का कागज है, ठीक है। उसका लोग पेंट करता है ना, पेंटर लोग, वो ना मैपवा ना मांगिए, ठीक है। हाँ मैपवा पीछे वाला मान लीजिए, पूरा व्हाइट है ना बोला, तो इसको बोलेंगे मतलब ऊपर वाला भाग, और ये होगा नीचे वाला भाग, आधा आधा, ठीक है। कहाँ थे? अच्छा, अभी कुछ समय के लिए, साल भर के लिए सब लोग कृपया करके प्रॉब्लम को फेंक दीजिए। अच्छा सॉरी, चलिए देखिए। तब सर ये उत्तरी मतलब क्या हो रहा है, एक आपको चीज देगा, उसका आधा भाग देगा, नीचे भी आधा भाग बांट देगा, ठीक है। समझिएगा, बोल देगा ये पूरा का पूरा गोलार्ध में क्या होगा, आपका भूमि होगा, मतलब लैंड होगा, भूमि होगा, और आपका क्या होगा, पानी होगा, यही ना होगा। बोलेगा भूमि और पानी का जो अनुपात है, रेशियो, कुछ भी दे देगा, बोलेगा ये 5:7, क्या है मेरा, 5:7। सर जो भूमि और पानी का अनुपात, ये पूरा का पूरा पृथ्वी में, ठीक है, पूरा का पूरा पृथ्वी में, पूरा का पूरा पृथ्वी में भूमि और पानी का जो अनुपात है वो क्या है मेरा, 5:7, यही है। अब क्या हुआ ना, और दे देगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात
उत्तरी गोलार्ध में आपका यह अनुपात दे देगा 7, 11, 18 7:11 के रेशियो। उत्तरी गोलार्ध में आपका अनुपात दे देगा 7:11 के रेशियो में। ठीक है, ये रेशियो हो रहा है ना कि रियल है। ठीक है, ये रेशियो हो रहा है, समझिएगा। सर उत्तरी गोलार्ध में ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ये है आपका भूमि और ये है आपका पानी। भूमि और पानी का अनुपात दिया हुआ है 7:11 और पूरा का पूरा पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है मेरा? 5:7 ये दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या मानते हैं वो समझिए। अब यहां पर एग्जामिनर क्या बोलता है, रियलिटी में ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर एग्जामिनर क्या मान करके ये क्वेश्चन दिया है कि अगर पूरा भाग में पानी, पूरा भाग और पानी और भूमि से घिरा हुआ है, पूरा पृथ्वी अगर भूमि और पानी से घिरा हुआ है, वही है ना इसके अंदर, तो फिर उत्तरी भाग में जो भूमि और पानी होगा और निचली भाग में जो भूमि और पानी होगा वो सेम होगा। ये एग्जामिनर मानता है। क्या मानता है कि सर जो पूरा में होगा ना, पूरा में होगा आधा और आधा सेम सेम बंटवारा होगा। ठीक है, मतलब अगर सपोज दैट रियलिटी में बता रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा भूमि 40 किलोमीटर स्क्वायर है और पूरा का पूरा पानी 60 किलोमीटर स्क्वायर है, पूरा का पूरा पृथ्वी में, ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में एग्जामिनर मानता है कि 20 है और निचले में भी कितना है? 20 है। उत्तरी गोलार्ध में मानता है कि 30 है और निचला में भी मानता है 30 है। एग्जामिनर ये मानता है, ठीक है, कि जरा सा भी पक्षपात नहीं करना है, जो ऊपर में है वही नीचे में है, और टोटल मिला करके 20 और 20 40 और 30 और 30 60 ये मानता है एग्जामिनर। ठीक है, तो सर अगर ये मानता है तो हम लोग मनवाते हैं, रेशियो मनवाते हैं। समझिएगा रेशियो में क्या है सर? रेशियो में क्या होगा? रेशियो में यहां पर क्या था, जैसे यहां पर 40 और ये 60 था, टोटल कितना था? 100 था। भूमि और पानी मिला के टोटल 100 था, है ना। और यहां पर हम लोग क्या किए थे? 20 और 30, और यहां पर किए थे हम लोग 20 और 30, कुल मिलाकर के 100 था। और यहां कितना था? 50, और यहां कितना? 50। जो एग्जामिनर सोच रहा है ना कि बच्चा लोग ऐसे बनाएगा। तो सर रेशियो में क्या है? रेशियो में इसका 2 रेशियो आ रहा है, इसका 1 और इसका 1। मतलब कि अगर पूरा का पूरा को अगर 2 रेशियो में माना गया है तो इसको आधा आधा इसको दिया गया है, आधा इसको दिया गया है। ये समझ में आ रहा है? अगर पूरा का पूरा को 6 रेशियो मानेंगे तो 3 इसको दिया गया है, 3 इसको दिया गया है। अगर पूरा का पूरा को 10 रेशियो मानेंगे तो 5 इसको दिया गया है, 5 इसको दिया गया है। ये समझ में आ रहा है? यहां तक साल नहीं? क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत करेगा, जहां दिक्कत करेगा ना हमको वहीं पर रोक दीजिएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल दे देंगे। रोशन पानी लीजिएगा, पानी दीजिए तुम। ठीक है, याद है। तो सर क्या होगा वो समझिए। सर रेशियो क्या होना चाहिए? रेशियो मेरा होना चाहिए टोटल 2:1:1 का, ये होना चाहिए। ये समझ में आया? मतलब टोटल पूरा पृथ्वी में भूमि और पानी का रेशियो क्या होना चाहिए मेरा? 2 के अनुपात में होना चाहिए टोटल। तो इसमें भी हम लोग 1 देंगे और इसमें भी क्या देंगे? 1 देंगे। ये होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये होना चाहिए। एग्जामिनर ये सोच करके मान रहा है। ठीक है, एग्जामिनर ये सोच रहा है। आगे चल के एग्जामिनर क्या करेगा पता है? दक्षिणी गोलार्ध को भी 2 भाग में बांट देगा।
फिर अगर इसको हम लोग 1 दिए हैं तो सर दक्षिणी गोलार्ध में इसको आधा और इसको आधा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सर? है ना? टोटल कितना था? 2। उत्तरी गोलार्ध को दिया 1 हिस्सा और दक्षिणी गोलार्ध को दिया 1 हिस्सा। दक्षिणी गोलार्ध अपना हिस्सा में बांट दिया वापस से कितना? आधा और आधा में। सबको यहां तक क्लियर है? समझिएगा। सर यहां पर भूमि और पानी टोटल कितना है? 5 + 7 कितना है? 12। और यहां पर भूमि और पानी कुल मिलाकर कितना? 18। सब रेशियो में हो रहा है, जो सो आ रहा है सब सही है। ये 12 के रेशियो में है और ये 18 के रेशियो में। ठीक है, बढ़िया। तो गलत हो गया सर। अगर ये टोटल है 12 तो सर इसको मिलना चाहिए कितना? 6, है ना? इसका मतलब सर कुछ भी कीजिए, अगर ये टोटल है तो इसको आधा बनाना होगा। क्या बनाना होगा? इसको आधा बनाना होगा। ठीक है, आप लोग को आज से ही चालू हो रहा है थोड़ा टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर ये 12 है और ये 18 है। आप लोग को बोले थे कि रेशियो में रेशियो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, रेशियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल दे चुके थे हम। सर 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 36 होता है ना? होता है? ठीक है, होता है। पर अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, जब डाटा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हम एग्जांपल दे देंगे। अच्छा, ये 18 है और ये कितना है मेरा? 12। एक काम करते हैं सर, ये 12 जहां पर है ना, इसको 36 बना देते हैं। अगर जो डाटा हम ऐसा लिए हैं कि इजी होगा। सर ये यहाँ 12 है ना, उसको क्या बना देते हैं? 36 बना देते हैं। सर ये 18 को भी आप 6 बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले इसी को बनाते हैं। मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड कभी मत कीजिएगा। एक तो नीचे वाला को अपने हम लोग हटाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वाला को। सर डिवाइड कभी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको 18 को 6 बनाना होगा तो 3 से डिवाइड कीजिएगा, है ना? तो 3 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो लाइन बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सर ये दोनों का सम कितना है मेरा? 12। एक काम करते हैं, इसको 36 बना देते हैं। इसको 36 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर 5 तिया 15, 7 तिया 21। अब देखिए रेशियो में कोई फर्क पड़ा क्या? सर अभी भी काटेंगे तो 5:7 ही तो आएगा ना, है ना? तो सर अब देखिए ये है 15 और ये है 21, कुल मिलाकर कितना हो गया? 36। तो सर ये कितना है मेरा? 7 और ये है 11, कुल मिलाकर कितना हो गया मेरा? 18। सर टोटल है मेरा 36, ये हो गया मेरा 18। तो इसको भी हम लोग देंगे कितना? 18। अब देखिए अगर काटेंगे तो ये 2:1:1 के रेशियो में हो जाएगा ना। अब देखिए, अब सारा का सारा पैटर्न सही फॉलो हो गया। हम दे दिए, इसको 2 हिस्सा दे दिए। टोटल को अगर 2 हिस्सा माने हैं तो इसको आधा दे दिए, इसको आधा दे दिए। अब समझिए, टोटल भूमि पूरा का पूरा पृथ्वी में टोटल भूमि 15 के रेशियो में है ना। उत्तरी गोलार्ध में कितना के रेशियो में? 7। टोटल 15 में से 7 गया तो नीचे कितना के रेशियो में होगा? 8। सर ऊपर में कितना है? ऊपर में अगर 21 है तो टोटल अगर 21 है, ऊपर में 11 है तो नीचे किस रेशियो में होगा? 10। कुल मिलाकर के देखिए कितना आ रहा है? 36 है और यहां पर 11 + 7 18 हो गया और 10 + 8 18 हो गया। टोटल 36 हिस्सा है, जिसमें से ऊपर में 7 और 11 के अनुपात में है और यहाँ पर 8 और 10 के अनुपात में है। सारा का सारा मैच कर गया ना। समझ में आया?
अब ये वाला सीख गए ना तो अब सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। तो ये वाला ध्यान दीजिएगा और इसको उतारने का जरूरत नहीं है ना, इसको उतारिएगा मत एकदम। अभी जो अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी कोई लिखिए उखिएगा मत, केवल सुनते रहिएगा। दिमाग में ये पैटर्न बहुत लोगों का दिमाग में जाता नहीं है ना। ये दिमाग में एक बार इंटर कर गया ना तो फिर निकलेगा नहीं, सुनिएगा खाली। सर यहाँ पर ना डाटा थोड़ा इजी था, इसीलिए हम लोग ये 12 को 36 बना दिए, समझे। एग्जाम्पल हमेशा डाटा को सिंपल लेकर के ही बनाया जाता है। अगर हम ही ले लेंगे 501 301 तो अच्छा लगेगा, आपने पागल हो जाइएगा। चलिए देखिए, समझिएगा। एक नया चीज सिखा रहे हैं, तब जाकर के वो क्वेश्चन में कूदेंगे, ठीक है। सुनिएगा, दो संख्या का अनुपात है, दो संख्या का अनुपात है 7:8 और है 9:11। दो संख्या का अनुपात है 7:8 और 9:11, ये, ठीक है। हमको ना ये दोनों का सम को, ये दोनों को मतलब सुनिएगा, हमको ये दोनों को 3:4 के अनुपात में बनाना है। ये मेरा लाइन को सुनिएगा अच्छा से, ये दोनों के सम को 3:4 के अनुपात में बनाना है। सर अभी किस अनुपात में? 8, 7, 15। और ये कितना? और गजब है यार, पहले से आ गया क्या? वाह, चलिए ठीक है, पहले से था। 7:8 के अनुपात में बनाना है। डाटा गजब लिए थे यार, ठीक है। 7:8 के अनुपात में बनाना है। तो सर ये कितना है? 5:20 के। अभी इसको अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? सर 3:4 के अनुपात में हो जाएगा ना। किस अनुपात में हो जाएगा ये? 3:4 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। तो सर ये ध्यान रखिएगा, जब ये काटने पर 3:4 के अनुपात में मेरा हो गया, ये काटने पर मेरा किस अनुपात में हो गया? 3:4 के अनुपात में। एक चीज बता रहे हैं, जब भी किसी दो रेशियो को हमको किसी और दिशा में मोड़ना है, ठीक है, जब भी किसी दो रेशियो को हमको किसी और दिशा में मोड़ना है, सबसे पहले वो दोनों को सेम करना होगा। सबसे पहले वो दोनों को क्या करना होगा? सेम करना होगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, एक और एग्जांपल देते हैं। 17:18 लिखा हुआ है, ठीक है। 17:18 लिखा हुआ है। अब ये दोनों को हमको बनाना है, 3:4 के अनुपात में। सर ये दोनों है ना, ये दोनों को हम लोग को बनाना है किस अनुपात में? 3:4 के अनुपात में। कैसे बनेगा? सबसे पहले ये दोनों को सेम कीजिए, ये दोनों को सेम कीजिए। सेम कैसे करेंगे? सेम करेंगे ऊपर भी 18 मल्टीप्लाई करके और नीचे में 17 मल्टीप्लाई करके। अगर दो को रेशियो में देखिए, अब दोनों सेम हो गया ना, है ना, दोनों सेम हो गया। और उसके बाद ऊपर में 3 से और नीचे में 4 से, तो ये पूरा कट करके अब फाइनली कौन सा अनुपात आ गया? 3:4 का अनुपात आपका आ जाएगा। तो जब भी हम लोग को कोई और दिशा में मोड़ना होगा, सबसे पहले वो दोनों को क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपका 3:4 का अनुपात है, 3:4 का अनुपात है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा?
सर इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए सेम हो गया होगा, दिखा नहीं सर, यहां कितना है 12 और ये नीचे कितना आ गया 12, ठीक है, अनुपात सेम हो गया ना। जब भी कोई चीज होता है सबसे पहले उसको सेम करना पड़ता है, माइंड में ये याद रखिएगा। बहुत सारा एग्जांपल बन जाएगा, अभी कट गया है इसलिए एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग बना के दिखा देंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां पर किसी नया एग्जांपल लिए थे, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सेम करना पड़ेगा। जब सबसे पहले सेम कर दीजिएगा उसके बाद आप उसको किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। इसको 7 से कर दीजिए, इसको 8 से कर दीजिए, ये 12 से 12 कट जाएगा, फाइनली ये दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा मेरा 7:8। एक और एग्जांपल देते हैं, सुनिएगा, डाटा इधर से उधर हो जाएगा, अपने से बना रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा, डाटा हम चेंज करते रहेंगे। देखिए दो को नंबर दिया हुआ है आपका 11:12 के अनुपात में, ठीक है, और दूसरा है आपका 13:14 के अनुपात में, 13:14 के अनुपात में, ठीक है। सर ये दोनों को हम लोग को क्या करना है समझिएगा, ये दोनों को हमको 1:2 का अनुपात में करना है। ये दोनों का जो सम है ना, इसको किस अनुपात में करना है, मतलब ये दोनों का सम होना चाहिए 1 और ये दोनों का सम होना चाहिए, दोनों का रिलेशन 1:2, ठीक है। सर ये दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा 23 और ये दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा 27। अभी किस रेशियो में है, 23 और 27 के रेशियो में है ना। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे, इधर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर अभी भी रेशियो में कोई फर्क आएगा क्या, सर इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब वो रेशियो 13 और 14 का और 11 और 12 का ही रहेगा, ठीक है। सर अब वापस से इन लोग को किससे, इसको 1 से और इसको 2 से, अब ये दोनों का जो सम का रेशियो आ रहा है वो क्या बच रहा है 1:2। ये समझ में आया, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए तुरंत तुरंत बनेगा, सब सुनिएगा, कोई बनाइएगा मत अभी। कितना नंबर था 58। अरे यार 58 बचले था, 58 59 बचले था ना, वो याद है ना रहा। अरे पैटर्न पे बता दिए हम ये वाला। अच्छा हम बता दे रहे, ठीक है, दोनों सिंपल ही बता दे रहे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए तो एक बार, मतलब हाँ ये पैटर्न बता दिए ना, हमको याद नहीं रहा कि दोनों छूटा हुआ था, तो ये पैटर्न बता दिए। क्वेश्चन नंबर 60, 61, 62 सब इसी पैटर्न पर है, पहले ये सीख लीजिए, ठीक है। याद है क्या सब लोग, कोई बनाइए मत, याद है कि एक ड्राइंग सीट है, एक ड्राइंग सीट है, सुनते रहिए केवल, मीनू ऊपर देखिए। एक ड्राइंग सीट है जिसमें लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया गया है। ये पूरा का पूरा पेंटिंग में सर रेड और ग्रीन कलर का उपयोग किया गया है, सही है। और यही जो उपयोग किया गया है वो किस अनुपात में किया गया है 2:3। ये जो किया गया है वो 2:3 के अनुपात में किया गया है। और बोला है, आगे बोला गया है, यदि ऊपरी भाग में
हरा और लाल रंग का अनुपात 5:4 है। यदि ऊपरी भाग में सर रेड और ग्रीन का अनुपात 4:5 है, ठीक है, नहीं कितना है, रेड कितना है मेरा, ठीक तो था जी, हरा और लाल का अनुपात 5:4 है, तो उसको हम कर दिए रेड और ग्रीन का उल्टा दिए, समझ में आया ना, अरे उल्टा कर दिए खाली भाई, देखिए यहाँ पर, हाँ बस ग्रीन और रेड का दिया हुआ था क्या मेरा 5:4 दिया हुआ था, इसका मतलब ग्रीन का 5 है और रेड का 4 है। सर इसको मेंटेन करने के लिए ऊपर में रेड सबसे पहले लिखे हैं, ठीक है, यहां तक बोला गया है। तो निचली आधे में हरा और लाल और हरा का अनुपात क्या है, तो कैसे हल्का सा एग्जामिनर घुमा देता है, ऐसे बीच में दे दिया, वहां रेड और ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन और रेड दे दिया था, ठीक है, यही सब पढ़ना होता है बीच बीच में, इजी क्वेश्चन में भी घुमा देगा, ठीक है, समझिएगा। सर हम लोग क्या मानते हैं कि अगर पूरा में रेड और ग्रीन 2 के रेशियो में इस्तेमाल किया गया है, तो आधा ग्रीन और आधा रेड ऊपर में इस्तेमाल किया होगा और आधा ग्रीन और आधा रेड नीचे में इस्तेमाल किया गया होगा, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब टोटल ग्रीन और रेड कितना के रेशियो में है, टोटल कितना के रेशियो में है, 5 है ना, और यहां पर टोटल ग्रीन और रेड किस रेशियो में है, 9, यहां पर 9 के रेशियो में है और यहां पर 5 के रेशियो में है। सर इसको ऐसा बनाना होगा कि ये इसका आधा हो जाए, यही ना सर, इसको यहां ध्यान दीजिएगा, इसको ये 9 को ऐसा बनाना होगा कि ये 5 का क्या हो जाए, आधा हो जाए, सही है। सर 9 ऐसा कीजिए तो 9 पंजे 45, ठीक है, 9 पंजे 45 और 5 को 45 दूनी कितना 90। सर 5 का टेबल में 90 कितना बार में आता है, 18 बार में आता है, तो सर इसको कीजिए 18 से मल्टीप्लाई और इसको कीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तब होगा 3 से करें, चलिए कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, ये टोटल का सम कितना है मेरा 5 और ये आधा भाग का सम कितना है 9। सर होना क्या चाहिए था, ये टोटल भाग का सम ये आधे से डबल होना चाहिए था ना, ये टोटल का सम ये आधे से डबल होना चाहिए था ना, ठीक है। तो सर डबल कैसे करें समझिएगा, अब यहां पर काम आएगा वो वाला, सुनिए एक काम करते हैं, यहां 9 और 5 जो लिखा हुआ है ना, 9 और 5 ये दोनों का सम, ये दोनों 9 और 5 है, ये दोनों को पहले सेम कर लेते हैं, ठीक है। हमको रेशियो क्या चाहिए, हमको 1:2 का रेशियो चाहिए ना, ठीक है, पहले सेम कर लेते हैं। तो दिमाग जो हम लोग लगाते हैं ना कि कितना डबल करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ऐसे में दिमाग लगाए ना हम लोग, एक काम करते हैं इसको 45 बना देते हैं, उसको 90 बना देते हैं, दिमाग लगाए ना हम लोग, यहां पर दिमाग नहीं, यहां केवल पेन चलाना पड़ेगा। सुनिए सर इसको भी 5 से कर देते हैं और इसको 9 से कर देते हैं, हो गया ना 45 और 45 का रेशियो, मतलब 1:1 का रेशियो। अब मोड़ देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं और इसको 2 से, वापस से वही आने वाला है। देखिए कुल मिलाकर के 5 से किए और इसको कितना से किए, यहां पर कितना 9 पंजे 45 और ये कितना 90, हो गया ना रेशियो 1 और 2 का। सर इसका सम कितना आ गया मेरा 45 और इसका सम आ गया मेरा 90, सर आ गया 2:1। इसका मतलब बाकी जो 45 रेशियो होगा वो कहां होगा, वो नीचे होगा, है ना। सर अब मल्टीप्लाई करते हैं, कुल मिलाकर के 5 9 और 2 कितना था मेरा 90 था ना,
90 से मल्टीप्लाई करना मतलब, एक मिनट, हाँ मतलब यहाँ 5 था ना आप लोग का पहले ही, 5, और यहाँ पर किए पहले 9 से फिर 2 से। सर ये 9 तो पहले से था यहाँ पर, ये दोनों का सम 9 था ना, एक्स्ट्रा में किससे किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 5 और 1 से। यहाँ पे सम 5 तो पहले से था, किससे किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 9 दूनी 18 से, है ना। तो सर इसको हम लोग 5 से करेंगे और इसको हम लोग 18 से करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 20 और ये आ जाएगा मेरा 25। 18 दूनी 36, 18 तिया 54। सर 54 और 36 90 और 20 और 25 45, है ना। 36 में से 20 गया तो कितना 16, 54 में से 25 गया तो कितना 19। देखिए 19 और 16 45 होता है, कहाँ पर, ओ सॉरी 29 ना। तो ये कितना हो गया मेरा 45। तो सर ये मेरा होता है फाइनली, इतना करने के बाद मेरा रेशियो क्या आ गया, समझ में आया। कहीं दिक्कत हुआ क्या कहीं पर, नीलम कहां पर, हाँ एक बार और समझा देंगे, किसको किसको दिक्कत हुआ, हाँ 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 हाँ, सनातन दोबारा बताएं क्या, ठीक। इसीलिए घर जाकर के वीडियो बार बार देखिए तो मस्त आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, मतलब बता दे रहे हैं, दोबारा हम बता दे रहे हैं, ठीक है, घबराइए मत, दोबारा बता दे रहे हैं। चलिए समझिएगा, मिटा रहे हैं। हाँ कल का नहीं, कल ज्योमेट्री वाला किए थे। नहीं नहीं, रेशियो पर हम ध्यान, एक दिन छूटा था ना, दिवाली के बाद एक को दिवाली बोलते हैं क्या है ये बात, एक को ऊपर नहीं किए ना रेशियो का, है ना। कल का और आज का हम दोनों नहीं, हम अच्छा ठीक है, हम जैसा होगा हम देख के अपलोड कर देंगे। पता है रहता है, एडिट करने में, एक्सपोर्ट करने में बड़ा मेहनत लगता है भाई। घर जा करके जानते हैं क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते रहते हैं, उधर एक्सपोर्ट होता है, इधर आप लोग को मैसेज करते रहते हैं, किसी डाउट है भाई तो पूछ लो, हम लैपटॉप के सामने बैठे है, हाँ फोनवा ना कर सके। और रतिया में 2 बजे आदमी घंघोर नींद में कभी कभी लेट जाता है, तो बोलते हैं फोन कर देने के लिए हमको, साइलेंट हम नहीं करते। अब मैसेज में क्या होगा पता है, हल्का टून मारेगा, टून, अब की पता चलेगा इतना भयानक नींद में। समझे, बच्चा मेरा डिस्टर्ब हम हो, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को खराब लगता होगा तभी तो कॉल नहीं करते हैं ना, हम समझ रहे हैं, समझे कि सर 2 बजे रात में थक के सो रहे होंगे इसीलिए कॉल क्या करें, हम समझ रहे हैं बाबू, है ना। लेकिन बात यह है कि हम यहाँ पर ना टीचिंग भी है, यहाँ जब बोलो जब तक हम यहाँ खड़े हैं तब तक टीचर है, जब उतरते हैं तो बिजनेसमैन, समझे। जब तक हम बिजनेसमैन हैं तभी तक टीचर है, वरना फकीर बन जाएंगे, ठीक है। और कोई टीचर हो चाहे कोई भी हो, फकीर का वैसे भी इज्जत नहीं। हाँ क्या चीज, हाँ हमको देखिए मेरे तरफ से पूरा, ठीक है, उससे नहीं किसी से भी कर सकते हैं। ल्यूबिन कहाँ है ना, आप धीरज सर डाउट पूछे तो बताया था ना आपको, तो सर हम एक चीज बता देते हैं, हाँ पानी पहुंचा दिया जा रहा आपका घर तक, रुकिए, है ना। इनके लिए पानी, ऐसा नहीं कहाँ गया, इनके लिए पानी पेश हो, चलिए याद है,
कहाँ गए? ध्यान आप पहनने क्या ना बैठते हो, बीच में घुस जाते हैं जे पानी लेके आइए ना बड़का जार में। छोटका वाला हम लेके आइएगा, ठीक है? मेरा क्या यहाँ पर केबिन होगा, ठंडा पानी है क्या? छोड़ते ही रहते हैं हम पी लेंगे। चलिए समझिए, अब बताते हैं। जब शुरुआत में जब यहाँ पर खोले थे ना, सबसे पहला बार यहाँ पर जब अकेले दम पर जब मैथ पढ़ाना चालू किए थे ना, तब यही जब शुरुआत में ही चालू किए थे तो हम बोले थे कि 24 आवर डाउट कॉल अवेलेबल, समझे? क्योंकि उस समय हम अकेले थे ना, हम अकेले पढ़ाते थे सर, है ना? तो हम अकेले पढ़ाते थे, पर डे कितना 1.5 घंटा 1.5 घंटा सब क्लास चलता था। शुरुआत करना पड़ता है ना बाबू, कहीं ना कहीं से, है ना? और बड़ा खराब दिन था मेरे लिए, स्टार्टिंग करना बहुत खराब दिन रहता है जी, मजाक नहीं करते हैं। अगर आप लोग भी कंपटीशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, शुरुआत में तो अजीब लगेगा, पता है हमको। हम बहुत सारे टीचर लोग से जो ग्रेजुएशन का पढ़ा रहे हैं ना, जैसे मिंटू सर, सुदाम सर, और मिंटू सर तो हमको इतना छोटा जानते हैं, है ना? फिर MD वर्मा सर, ये गोदी में खिलाया हमें इन लोग। तो इन लोग के सामने ना अपना बुजुर्ग से एक्सपीरियंस लीजिएगा। जब बुजुर्ग के सामने जब बैठते हैं ना, तो बैठ के बकबकाइएगा मत, बुजुर्ग के सामने एक्सपीरियंस लीजिएगा। और वो 2-3 टीचर का एक्सपीरियंस हम अभी तक लेकर के बैठल हैं, और वो गजब का दिए थे, उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले गौरव सर बायोलॉजी के पढ़ाते हैं, है ना? वो, हाँ वो, ठीक है, मोटे जैसे नहीं, हेल्दी जैसे। तब वो सबसे पहले वो बोले थे, क्या पता है कि सर आप चालू कर रहे हैं ना, हम उनको जाके बोले थे कि सर कुछ, सामने से बोले थे कि सर कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर कीजिएगा क्या, आपका कुछ तो हुआ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। आइए बच्चा, है ना? तो अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर किए थे पता है? अरे सर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा ना कि साला सब बंद करके छोड़ के भाग जाए, ऐसा लगेगा, समझे? और साला हमको लगा था, लगता है कभी कभी लग जाता है साला सब बंद करके छोड़ के भाग जाए, लेकिन सर हिम्मत रखिएगा, ठीक है? हम यही बताएंगे, हिम्मत रखिएगा खाली बस, ठीक है? और मिंटू सर बोले थे, है ना, कि सर आसपास का आदमी से बच के, है ना? और हम बचे भी थे, क्या जाए, आसपास का आदमी से बच के, है ना? एक फोन करके हमको धमकी आया था। शुरुआत में हम बहुत, जैसे आज से चालू कर रहे हैं ना GD का एक्स्ट्रा क्लास 1:30 बजे से, तो हम शुरुआत, फिर देखिए अभी राजेश लोग का हम शाम में आज से, आदित्य आज से ही है, आज से ही रात में 6 से 8 बैठाएंगे आप लोग घर में, ठीक है? 6:30 उतना ही लगभग आइए ना, 6:15 बजे, ठीक है? तो हम एक्स्ट्रा क्लास ना वहाँ पर बहुत लिया करते थे, समझे? बहुत लिया, आप लोग का मतलब समय पर लेंगे आप लोग का भी, ठीक है? तो हमको फोन कर रहे, क्या धमकी आया था पता है? हमको धमकी आया था कि बहुत एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है ना, कौन गाड़ी से जाता है सब पता है, ऐसे करके, समझे? तो नहीं पता हमको, नंबर भी गजब आया था पता है, ऐसे नंबर आया था, प्लस उसे ना तो 5 को नंबर रहता है, +91851 ऐसे करके बस 5 को था, ठीक है? किसी को ट्रैक फ्रैक कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है? हाँ अरे आप लोगों को क्या पता है, दीपक और सचिन, राजेश को पूछिए ना, है ना? राजेश को पूछिए ना, राजेश का हॉस्टल में जाके मेरा कितना बदनामी हुआ था, है ना? गिरिडीह कॉलेज अरे ऐसे बोले थे, ऐसा हो रहा था। किसी का भी आदमी का मार कर जाना मार्केट में तो कोई भी गुस्साएगा ना भाई, कोई भी गुस्साएगा। तो सब लोग बमक के मेरे पर फायर हो गए थे। आपने जिया जी को बोले थे
सिंपल सा, हमारा कुछ होता है हम तो हाथ उठाते कुछ भी नहीं। गोलू मोलू, मेरा गोलू मोलू है। देखिए क्या लिखा हुआ था। अच्छा अगला बात है, समझ में आ जाएगा, ठीक, दोनों सेम ही है। अगला बात है सेम लगेगा, सुनिए। पृथ्वी की पूरी सतह पर, क्वेश्चन नहीं बचा आपका, कहाँ है क्वेश्चन अगले पास? नीरा आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास है ना? ठीक, चलिए यहां देखिए। अब पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दिया हुआ है 3:5। पूरी सतह, पूरा पृथ्वी है सर। यहां देखिए दिमाग खराब कर देगा ये क्वेश्चन, और नहीं बताएंगे तो फिर छोड़ के निकल दे क्या? सुनिए सर, भूमि और यहां पर पानी, भूमि और पानी का अनुपात दिया हुआ है आपका कितना? 3:5 सर, 3:5। और बोला गया है उत्तरी गोलार्ध में जो भूमि और पानी का अनुपात है वो कितना है? 7:9। वो कितना है मेरा? 7:9। सर सिंपल सा बात है, ये दोनों का सम कितना? 16। ये दोनों का सम कितना? 8। इसको ऐसा बनाइए कि इसका आधा हो जाए। इसको समझिएगा, इसको ऐसा बनाइए कि इसका क्या हो जाए? आधा हो जाए। इतना डाटा सिंपल है। ये 16 है, एक काम करते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन गया 32। 32 का आधा 16। तो इस यहां पर 8 तो पहले से था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 32। ये दोनों का सम कितना है? अब 16 है। अब सम कितना आ रहा है? 12 और 20 कितना आ रहा है मेरा? 32 आ रहा है। हो गया आधा, हुआ ना? यस सर, टोटल 12 में से 7 भाग ऊपरी भाग में चल गया तो बचा नीचे कितना? 5। 20 में से 9 ऊपरी चल गया, बचा कितना? तो नीचे में कितना के अनुपात में? 5:11 के अनुपात में। ये था आपका। एक बार और, नीचे बीजी थे ना। एक पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:5। भूमि और पानी का अनुपात दिया हुआ है 3:5। कुल मिलाकर के टोटल ये कितना का सम कितना है? इसका 8 है। और ये दोनों का सम कितना है? उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात है 7:9। उत्तरी गोलार्ध में ये सम कितना? 16। तो सर एक काम कीजिए, इसको ऐसा बनाइए कि इसका आधा हो जाए। अगर ये 16 है तो 16 दूनी 32, जहां पर 8 है उसको 32 बना सकते हैं ना? किससे मल्टीप्लाई करके? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो जहां पर 8 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहां कितना आ रहा है? 3 चौक 12 और 5 चौक 20 आ रहा है ना? ये दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा? 32 और ये आ रहा है 16। आया? बुझाया ना? टोटल 12 में से 7 भाग ऊपर चला गया तो बचा कितना भाग? 5। टोटल 20 में से 9 भाग ऊपर चल गया, बचा कितना भाग? 11। तो दक्षिणी गोलार्ध में जो भूमि और पानी का अनुपात है वो 5:11 के अनुपात में। समझ में आया? शाबाश। अब ठीक ना? दिक्कत है कहीं क्या? हाँ पीछे, हाँ वो कर देते हैं अभी हम। समझ में आए थे? रात में कहाँ बैटिंग में थे? वही कॉल कर लेते हैं।
हाँ 10 बजे कौन सोता है जी? आप फोन किए 11 बजे उठाए थे। नितिन समझ में आया? नीतीश, सोनू अभी तुरंत कर देंगे। सचिन का एग्जाम, हाँ एग्जाम था आज। सचिन का एग्जाम और सनातन समझ में आया आपको? आपको समझ में आया ना? आलोक आपको समझ में आया ना? आपका, हाँ आपका नाम क्या हुआ? हाँ जेम्स, जेप्स, सही है, मस्त नाम। आलोक आपको साथ है? अच्छा, क्या चाहिए? मतलब पढ़ने का मकसद से? नहीं रे, एक जगह थे, पता है क्या हम बात है, ममता के साथ में आए थे एक बार राखी, ठीक है, पहला बैच में। तो ट्यूशन ममता पढ़ती थी, तो एक बार राखी को ऐसे ही लेकर के आ गई थी, है ना? हाँ, राखी को ऐसे ही लेकर के आ गई थी, समझे? तो पढ़ाने का एफर्ट और तरीका देखी ना, सोचिए चालू की थी फरवरी में, अभी तक बनल, और उस क्लास में तेज भी है ना? जो पहला बैच किया होगा, अब मैथ ऑनर्स भी है उसका, फिर भी समझ रही है, पूरा झेल रही है ना? यहाँ तो कबड्डी भी खेलो, अमेंस कॉलेज की तरफ से कबड्डी प्लेयर थे, कल जो सेमीफाइनल में थोड़ा हार गई है ना, मतलब ठीक है सब, मतलब मेरा पहला बैच का नंबर से भी एक से एक, और जैसे कोई मिल रहा है तो ये नहीं बोल रहा है कैसा रहा, कोई मिल रहा है तो हार गई, सारा जले पे नमक छिड़क रहा ऊपर से, और पार्टी तो आगे खड़ी थी तुम, पार्टी हाँ अजीत जीता 2500 ना। अजीत कल रात में फोन किया कि सर पैसा के सहित, सर पार्टी सर, कब दे रहे हैं? तो देंगे सर, ठीक। क्वेश्चन नंबर कितना? एक काम कीजिए तो आप लोग, एक नया पेज निकालिए, तो नया पन्ना जल्दी से, हाँ नया पन्ना निकालें। ऐसे ही उल्टा कर सब पे उल्टा कर, तो लिखना नहीं चाहिए, जो लिखे हैं उल्टा जल्दी। एक उल्टाइए ना, ये जो क्वेश्चन बताएं है ना, उसी को बनाइए जल्दी से, यही दो जो बताएं सो, हाँ अपने से, हाँ यही दोनों एक में डाल दीजिए, ठीक है? यही जो दो को बताएं तो जल्दी से बनाइए तुरंत, सबर करके लेट कीजिए, लेकिन उसी को बनाइए, गलत का पीछे देखे है ना, तब भूल देंगे अभी, एकदम इसी को बनाना है। यही दोनों जो बताएं अभी तुरंत, 60 और 61 पावर बैक, हाँ 60 और 61, 60 और 61, वहां से हाँ निकल जाने से थोड़ी ना बन जाता है, जल्दी बनाइए, देखना पड़ता है, हम ना मुना है।
खाली कर बाद में बन गया। Yes, yes sir. या देख रहा है विनोद देख रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ सब बताया वो नहीं बन रहा है अभी। राजेश बना बन गया। Yes sir. हाँ बस बन गया। विमल दाने दाने में केसर का दाम अभी दिन घूम देंगे अभी आप। हाँ बनाइए जल्दी बना जल्दी। चलो बन गया। आलोक बना। यस सर। बन गया। येप्स बना बनाइए जल्दी। राजेश लग तो नहीं रहा शकल से। हाँ नहीं बना ना बन गया बन गया। मैंने तो डायरेक्ट खाली छाप दिया इन तरह से इस तरह बनाया है। मयूरी कौन है? आप बना नहीं नीलम बना अच्छा नहीं बना नहीं बना सनातन बना नहीं फिर बन गया। विपन बना फिल्मा कैसे चल रहा है? आनंद बन गया दोनों। सचिन ने काम शिवम ऐसे ऐसे सबका नाम याद हो गया ना बड़ा बात समझ चलो का नाम याद रखना। सुरेश बन गया ना दोनों। फिल्मा कैसे चल रहा है तो ऐसे खत्म कर दी के जरूरत के प्यास समझ रहे हो। हाँ लगाना पड़ेगा दूसरा आसान है ना वाला। आलोक बना आलोक हाँ एक नहीं बना ना। अब मेरा बात को यार एक लोग सुनिए नहीं बना ना सुनिए घबराइए मत ठीक है वरना घबराइएगा तो जल्दी घबरा जाइए ठीक है। समझिए ऐसा नहीं बना। मेरा ना समय लगेगा ठीक है। आप लोग एक रिक्वेस्ट है ना जिनका नहीं बना हम पूछने के मकसद से नहीं उठा रहे जिनका नहीं बना वो उनको पहला बैच में से क्या बोलते हैं ना कि जिनका नहीं बना वो जिनको नहीं समझ में आया हल्का सा भी खड़ा हो जाइए है ना उससे दिमाग थोड़ा एक्टिव काम करता है समझे। हेलो
हाँ कौन? हाँ आपको हम बताते हैं ना, थोड़ा सा काम था पोल पे लगाना था फ्लैक्स, हमको तो बताएंगे आपको, ठीक है? नहीं रेडी हो चुका है, सब कुछ तैयार है, बस क्लास करवा रहे हैं तो संडे को करवाएंगे, ठीक है? फ्रेम वाला है वो पोल पे उतार करके लगाना। चलिए सुनिएगा, पहला बैच में ऐसे ये बोलते हैं, किसी को समझ में जैसे हल्का फुल्का जो डाउट होता है ना, वो खड़ा हो जाइए तो दिमाग थोड़ा एक्टिव रहेगा, ऐसा है ना? बैठ लेट के पढ़ने और बैठ के पढ़ने में फर्क है, बहुत फर्क है ना? खड़ा होकर के सुनने का बैठ के सुनने में फर्क है। इधर से है ना, आइए जज लोग बैठे रहिए, ये भाव को करना पड़ता है, ठीक है ना? जज लोग भेदभाव करना पड़ता है, ठीक है? जब पूछने के लिए खड़ा कर रहे हैं, समझाने के लिए खड़ा है ना? और पीछे से राइट खड़ा है ना, आगे खड़ा है ना, और उधर से बना करीब बनाना खड़ा है, समझाने के लिए कर रहे हैं बाबू, ठीक है? मेरा आए थे खड़ा हो, आए थे ये जुड़ा था ना, ठीक, और इधर से कुछ बनिए तो दोनों ये बनी बना था, अब मेरा बात तो सुनिए, ठीक है? और सुबह की ठीक है, सुनिए मेरा बात सुनिए, ठीक है? पहला जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 60 में है ना, क्वेश्चन नंबर 60 में बोला गया था क्या कि आपका एगो सीट दिया हुआ है ना, एगो सीट दिया हुआ है, आप लोग यहाँ मत कीजिए, यहाँ सुनिए, आप लोग खड़ा नहीं किए हैं, है ना? खड़ा होने के लिए समझाने के लिए आप लोग को भी है, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, एगो सीट दिया हुआ है ना, और इसको क्या माना गया है कि एगो बड़ा सा रंग का डब्बा, ठीक है, और एक बड़ा सा, मतलब कि एगो हरा है और एगो लाल है, ठीक है? और ये जैसे ही उठा करके पेटरवा पोता ना, पेट में, ठीक है, जैसे ही पोता तो आधा हरा रंग ऊपर लग गया, आधा हरा रंग नीचे लग गया, आधा लाल रंग ऊपर लग गया, आधा लाल रंग नीचे लग गया। ये पूरा का पूरा एग्जामिनर मान लिया है, कोई भेदभाव नहीं किया है मेरे जैसा, ठीक है? कोई भेदभाव नहीं किया गया है, आधा आधा बांट दिया है, ज़्यादा समझ रहे हैं बात को? ये लॉजिकली एग्जामिनर माना, ठीक है? अगर ये 40 लीटर है, रेड कलर का डब्बा में 40 लीटर है, तो 20 लीटर ऊपर चला गया, 20 लीटर, और रेशियो में क्या हो गया सर? ये 2 का रेशियो में काटेंगे ना, देखिए समझिएगा, 20 ऊपर में कितना 20, नीचे में कितना 20, और टोटल कितना 40, तो रेशियो में करेंगे तो आएगा 1 1 2, आएगा ना 1 1 और 2। यहाँ समझिए, जैसे कि पूरा का पूरा में उतरी में ऊपर में 20, नीचे में 20, और टोटल कितना 40। तो ये काटेंगे, रेशियो में करेंगे, हम लोग को क्या आ रहा है 1 1 और 2, मतलब कि सर टोटल का रेशियो 2 होना चाहिए, ऊपर में 1 और नीचे में 2, ये रेशियो होना चाहिए, ये समझ में आ रहा है सर? अब क्या होगा रेशियो, अब कोई भी तो कुछ भी यहाँ पर रियलिटी पे काम किया गया है क्या? नहीं ना, कुछ लीटर दिया है क्या? नहीं ना, सारा का सारा रेशियो में खेला किया गया। अब रेशियो में आप मल्टीप्लाई, सबसे पहले अपना कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये समझ में आ रहा है? तो सर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सीट है, इसमें रेड और ग्रीन, सुभांशु रेड और ग्रीन का अनुपात क्या है? रेड और ग्रीन का 2 अनुपात, सर ये अनुपात है, रियल नहीं है, मतलब कि कुछ अनुपात होगा, आपको मेन क्या करना है, ये 2:3 के अनुपात में है ना, और ऊपर में कितना दिया हुआ रेड और ग्रीन का 4 अनुपात, सही लिखा है ना, पलटेगा ना, ठीक। सर यहाँ पर ये दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा 5, ये दोनों का सम कितना आ रहा है मेरा 9, ये 5 इसके पास पहले से है, ये 9 इसके पास पहले से, यहाँ पर किसी दिक्कत हुआ नहीं ना? सर अब क्या करना है सर, इसको ये क्या टोटल तो ये है ना,
इसको 2 का रेशियो में बनाना है, इसको 1 का रेशियो में, और इसको भी 1 का रेशियो में। ये अपने आप निकल जाएगा। खाली आप लोग इसको 2 का रेशियो में बनाइए और इसको 1 का रेशियो में बनाइए। सम को पहले से क्या था, पहले से समझिएगा, पहले से 5 था इधर वाला, ठीक है। सम कितना था इधर कितना था 9, इधर कितना था 5। इधर था 9, इधर था 5। हमको इसको बनाना है 1 के रेशियो में, इसको बनाना है 2 के रेशियो। ये समझ में आ रहा है कि क्यों बनाना है सर? ये समझ में आ रहा है ना कि क्यों बनाना है सर? तो सर ये टोटल है ना, टोटल को 2 के रेशियो बनाना है और इसको 1 के रेशियो बनाना है ना। मतलब इसको 1, यहाँ पे क्या ये जहाँ पे 9 है इसको 1 के रेशियो बनाना है, जहाँ 5 है उसको 2 के रेशियो बनाना है। ये समझ में आया? ठीक है, समझ में आएगा, बस ये सुनिएगा। सबसे पहले बोले थे कि इन लोगों को क्या करेंगे, सेम कर देंगे। जहां पर 9 है, 9 पहले से है, ठीक है, 9 देखिए टिक मार रहे हैं, 9 पहले से है, वहां पर पहले 5 से कर देंगे और इसको भी क्या कर देंगे 9 से। अब रेशियो क्या हो गया सर, 45 और 45 कट गया ना, तो रेशियो क्या हो गया 1:1 का हो गया ना। और क्या 1:1 का बनाना था क्या, 1:2 का बनाना था। सर इसमें 1 से करेंगे और इसमें क्या करेंगे 2 से। मतलब सर जहां पर 9 पहले से था वहां पर 5 × 1 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जहां 5 पहले से था वहां पर 9 × 2 18 से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पर 9 पहले से था ना, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, जहां 5 पहले से था उसको मल्टीप्लाई करना है किससे है ना 18 से, 9 2 जा 18 से। समझना ये वाला, और ध्यान से समझना। यहाँ तक हल्का सा भी दिक्कत हुआ, किसी हो गया खड़ा हुआ है मैं आप लोग को यहाँ समझ में आया ना, ठीक। सर अब होगा क्या देखिएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। अब देखिए ये दोनों का सम आ रहा है 90 और ये दोनों का सम आ रहा है 45। वो क्या ना, देखिए 1 और 2 का अनुपात हो गया ना। टोटल 36 में से 20 भाग ऊपर है तो 16 नीचे होगा। टोटल 54 में से 25 भाग ऊपर है तो 29 भाग नीचे होगा ना। तब जाकर के नीचे वाला भाग में 16 और 19 आया, बुझाया? एकदम ऐसे ही रहिएगा सब, ठीक है, एकदम सुनिए, एकदम ध्यान से गलने दीजिए, गलने दीजिएगा एकदम। ठंडों में जमिएगा नहीं, गर्मियों में गलिएगा नहीं, बरसात में पिघलिएगा। यहाँ देखिए ये हो, देखिए हमारी पृथ्वी का था ना वो तो क्या ना सर, एक ही चीज को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा ना, एग्जाम में डायरेक्ट फिट करेगा आप लोग। समझे कि इसको 2 के रेशियो बनाना है, इसको 1 के रेशियो बनाना है, ठीक है। पूरा पृथ्वी में लैंड और वाटर मतलब भूमि और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:5। सर पूरा में दिया हुआ है 3:5 और वही भूमि है ना, वही भूमि और जल का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में क्या दिया हुआ है 7:9 दिया हुआ है, ठीक है। सर इसका सम समझिए, जो बोल रहे लाइन सुनिएगा, इसका जो सम है वो इससे क्या होना चाहिए, इसका सम इससे क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए ना, डबल 2 लाइन बनता है। इसका सम इससे डबल होना चाहिए, इसका सम इससे आधा होना चाहिए। ये समझ पा रहे हैं? बट इसका सम क्या है मेरा 8, इसका सम क्या है मेरा 16। सर 16 का डबल क्या होता है, मतलब इसको 32 होना चाहिए था, इसका सम को क्या होना चाहिए था, पर यहाँ 8 तो पहले से है तो क्या देंगे, इसको 4 देंगे तब 32 होगा ना। सर इसको 4 दे देंगे, कुल मिलाकर कितना हो गया मेरा 12 और 20। देखिए ये दोनों का सम, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, इसको केवल 1 से करेंगे, कोई जरूरत नहीं चेंज करने का इसको। सर ये 7 और 9 है, ये 12 और 20 है, कुल मिलाकर के 32 और कुल मिलाकर के 16। देखिए हो गया ना।
सर 1:2 का अनुपात हुआ। सर 12 में से 7 हिस्सा ऊपर है भूमि का, तो 5 हिस्सा नीचे होगा। टोटल 20 में से 9 हिस्सा ऊपर है पानी का, 11 हिस्सा नीचे होगा। ये हुआ आपका 5:2 का अनुपात। बोल देते हैं सबसे पहले